Hello friends, I am Sivkan Singh, working as a Chief Manager in Public Sector Bank. फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट के बारे में और अब हम लोग रूल 8 के बारे में बात किया, अभी रूल 8.1 के बारे में बात किया। तो आज का हम बात करेंगे रूल 8.3 के बारे में और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसको पहले पढ़ते हैं। क्या बात कर शुरुआत क्या करता है। इन द इवेंट ऑफ पोजेशन of immovable property is equally taken by the authorized officer, such property shall be kept in his own custody or in the custody of any person authorized or appointed by him, who shall take as much care of the property in his custody as a owner of ordinary prudence would under the similar circumstances take of such property। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हमने यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल पोजेशन, जब हमने सेक्शन 14 में की मदद से हमने फिजिकल पोजेशन प्रॉपर्टी का लिया, तो फिजिकल पोजेशन लेने के बाद उस प्रॉपर्टी की देख रेख की जिम्मेदारी ऑथराइज्ड ऑफिसर की होती है। तो एक्ट इस रूल में ये कहता है कि जैसे हम खुद अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं एज ए नॉर्मल प्रूडेंस का व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी हमने फिजिकल पोजेशन में ली है उसकी देखभाल हमें करनी है। ऐसा ना हो कि हमने प्रॉपर्टी ले ली और उसका देख रेखाव नहीं किया और बाद में अगर कोर्ट के एडवर्स डिसीजन देता है और हम उस प्रॉपर्टी को बाद में वापस उसको देना पड़ता है बोरोवर को, तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो हमें प्रॉपर्टी का देख रेख रखनी है। इसमें एक बात और भी कहता है कि या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर खुद उसकी देख रेख करें या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव में बैंक में कई सारी एजेंसीज हायर की जाती हैं जो इस काम को करती हैं। तो हमें उस एजेंसी के लिए भी वही हमें इंश्योर करना है कि प्रॉपर उसकी देखभाल की जा रही है कि नहीं की जा रही है। रूल 8.3 इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो पोजेशन की बात है, पोजेशन हम फिजिकल पोजेशन अगर बोरोवर विलिंगली दे देता है तो हमें ऐसे ही फिजिकल पोजेशन मिल जाता है। अदरवाइज हम सेक्शन 14 में डीएम या सीएमएम के ऑर्डर के बाद हमें प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन मिलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मेरे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप बैंकिंग से रिलेटेड किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।